हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। आज के खास वीडियो में हम आपको बताएंगे गारंटी यानी गारंटी के साथ आप NIOS से आप पास कैसे करेंगे। यानी आप NIOS से स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, NIOS से ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनना चाहते हैं और वो भी एक सफल स्वास्थ्य कार्यकर्ता और जिसमें फेल की गुंजाइश बिल्कुल ना हो। यदि आप चाहते हैं कि एक ही बार में आपका रिजल्ट हो जाए, यदि आप फेल ना करें तो इसके लिए आपको क्या करनी चाहिए, अथवा आप यदि एग्ज़ाम दे दिए हैं उसमें आपको मनपसंद यानी जैसे आपने तैयारी किया उसके अनुसार यदि आपको नंबर नहीं मिला है तो आपको क्या करनी चाहिए, या कोई त्रुटि रह गया है तो आपको क्या करनी चाहिए। NIOS से आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता आप एलोपैथ यानी CCH का कोर्स कर रहे हैं अथवा आप सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग CID का कोर्स कर रहे हैं अथवा NIOS से आप सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदिक थेरेपी का कोर्स कर रहे हैं अथवा आपको योगा, नेचुरोपैथी या अन्य कोई कोर्स कर रहे हैं, तो इसका क्या फंडा है आपको जल्दी से पास करने का, और पास आप कर ही जाएं, फेल नहीं करें। सारे विद्यार्थियों को आज का वीडियो हमारा गौर से आप लोगों को सुननी चाहिए, इसलिए कि फेल कर जाएंगे यदि आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो फिर आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। आप यदि समझ रहे हैं कि फेल कर जाएंगे तो फिर हमें 6 मंथ के बाद यानी 6 महीने के बाद में मौका आपको मिलेगा। 5 साल तक आपको मौका मिलती है, आपको एक बार एडमिशन का खर्च होता है। यदि अगले साल आप फेल कर जाते हैं तो हर 6 मंथ पर एक चांस मिलता है। यानी NIOS से आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपको 5 साल में से निकालनी रहती है। NIOS एक डिस्टेंस एजुकेशन आपको देता है। NIOS का अपना कोई विद्यालय नहीं होता है, कोई भी ट्यूशन कोचिंग नहीं कराता है। NIOS आप कर रहे हैं NIOS से, तो NIOS का मात्र आपका 6,000 रुपया वो अपना खर्च लेता है, और जिसके अंदर में आपको कोई भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट है वो अलग से उनका चार्ज होता है। यदि आप ट्यूशन कोचिंग कहीं भी पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए भी आपको अलग से देनी पड़ सकती है। ये विद्यार्थी पर निर्भर करेगा कि वो पढ़ाई ट्यूशन कोचिंग लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। केवल सर्टिफिकेट की दृष्टि से पढ़ाई करते हैं तो भी चलेगा, उन्हें ट्यूशन कोचिंग नहीं लगेगा। और जितना NIOS का खर्च होता है 6,000 रुपया रजिस्ट्रेशन का, वो NIOS का खर्च है। और जितने भी सेंटर जो भी उसका अध्ययन केंद्र जिनसे अपना चलता है, सेंटर चलता है, वो अपना कुछ फीस बढ़ाकर लिया करते हैं। उसके बाद भी यदि NIOS से आप एक ही बार में आप चाहते हैं कि पास कर जाएं तो इसका क्या फंडा होगा। आप एक बार में पास करें या 5 बार में करें, सर्टिफिकेट तो वही मिलता है, लेकिन एक बार में पास करने से यदि फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा है। एक बार सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद में आपको केवल अनुभव लेना रहता है और सर्टिफिकेट का टेंशन नहीं रहता है। यदि सर्टिफिकेट का यदि आपको टेंशन रहता है तो आपके लिए ये आप ट्रेनिंग अच्छा से नहीं कर पाएंगे और बढ़िया से अपना पढ़ाई नहीं पूरा कर पाएंगे। इसमें आप तरह तरह के आपको डिस्टर्बेंस आपको आ सकता है। तो NIOS जो भी आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं, आप जो भी NIOS से करना चाहते हैं सर्टिफिकेट कोर्स, ये आपका मार्कशीट हो गया। अगर इसमें किसी भी तरह का आपको त्रुटि है तो उसका भी समाधान होगा। त्रुटि के लिए आपको हम पहले बता दें कि NIOS से आपको पढ़ाई करते समय आप ऐसा नहीं समझें कि जब परीक्षा आएगा तब हम पढ़ेंगे। ये फंडा आपको धोखे में डाल देगा। आप कसम खा लीजिए कि हमें हर हाल में
NIOS पर 1 से 2 घंटा हमें प्रतिदिन देनी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, छोड़ते जाते हैं, और जैसे आप सियार और कछुए की चाल में आप देख रहे थे, हार किसकी हुई थी? कछुआ जीत गया था, सियार हार गया था। इसलिए उसको गुमान था कि हम तो दौड़ जाएंगे एक ही बार में, कछुआ हार जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आप धीरे धीरे रोज़ पढ़ें। सुनिए हमारे बात को ध्यान से। आप यदि रोज़ पढ़ाई करेंगे, आधे से 1 घंटा, 2 घंटा, आप 3 घंटा, पढ़ने का कोई लिमिट नहीं है, आपको जितना पढ़नी है, लेकिन कम से कम आपको 1 घंटा से लेकर 2 घंटा तक डेली पढ़ाई करनी चाहिए। आपके रिजल्ट का पक्का विश्वास आप कर लीजिए कि आपको रिजल्ट होकर रहेगा। यदि आप पढ़ाई नहीं करते हैं 1 से 2 घंटा, तो हो सकता है कि रिजल्ट में आपको गड़बड़ी आ जाए। इसमें आपको पढ़नी क्या रहती है? एनाटोमी, फिजियोलॉजी और मेडिसिन के बारे में भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। एनाटोमी शरीर के बारे में आपको पढ़नी है। जैसे आपको एनाटोमी में आप हड्डियों के बारे में आपको पढ़नी है, हार्ट के बारे में आपको पढ़नी रहती है, जीभ के बारे में, कान के बारे में, आँख के बारे में, और पुरुष और स्त्री का जेनाइटल ऑर्गन के बारे में पढ़नी रहती है। स्टोमच, पेट में आपको किडनी की पढ़ाई करनी रहती है आपको, उसमें आप गल ब्लाडर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, आपको ये सब आपको स्टोमच हो गया, लॉन्ग इंटेस्टाइन, शॉर्ट इंटेस्टाइन, ये सारा चीज़ आपको पढ़ाई करनी चाहिए। यानी यदि आपको NIOS का विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले आपको क्या पढ़नी चाहिए? एनाटोमी आप पढ़ेंगे तो बहुत जल्द से जल्द आपको पास करने की संभावना रहती है। आपको एनाटोमी में बहुत चीज़ आपको बताया जाता है। अब हमको दिखाने की कोशिश करते हैं। आप कोई भी विद्यार्थी हो, आयुर्वेद का हो, होम्योपैथ का हो, एलोपैथ का है, नेचुरोपैथी का है, इतना आपको जान लेनी चाहिए कि एनाटोमी मस्ट है। आप देख सकते हैं, एनाटोमी से हम शुरू करते हैं। ये आप हड्डी के बारे में जानेंगे। बोन जानना बहुत ज़रूरी है। 2 से 6 हड्डी होता है, लेकिन सबका जानना जरूरी नहीं है। आपको मोटा मोटी हाईलाइट आपको जानना रहता है। आपको प्रोफेसर लेक्चरर नहीं बननी है कि आप डिटेल से जानेंगे, और 1 साल में जानना संभव भी नहीं हो पाएगा। 1 साल में आप जान भी नहीं सकते। इसलिए मोटा मोटी आपको ये स्किन, त्वचा के बारे में आपको जाननी चाहिए। त्वचा के बारे में जाननी चाहिए। आप हमारी स्क्रीन पर हर चीज़ नहीं देखें, सुनिए, ढंग से सुनकर उसे देखिएगा हम कह क्या रहे हैं। अगर स्क्रीन पर हम पूरा चीज़ को दिखाने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। आपको हम दिखा देते हैं, वो चीज़ को अपना देख लीजिएगा किसी भी पुस्तक में। इस तरह से आपको कोलोन के बारे में जानना है, यकृत, लीवर के बारे में, मलाशय, ग्रासनली या माशय, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, सीकम, आप इतने चीज़ को जानिए। या आपको स्प्लीन, पैंक्रियाज, गुर्दा यानी किडनी के बारे में भी आपको जाननी चाहिए। ये स्मार्ट क्लास आपको शुरू होगा, हम कोशिश करेंगे आपका स्मार्ट क्लास भी हो जाए। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनने के लिए क्या आपको स्मार्ट क्लास की ज़रूरत है। यदि आपको स्मार्ट क्लास की ज़रूरत है, आप कोचिंग, ट्यूशन या अन्य आपको जानकारी चाहते हैं, तो आप इसके लिए व्हाट्सएप करके आप इसके बारे में जान सकते हैं। ये आपको देखनी चाहिए एनाटोमी, फिजियोलॉजी। ये आप कोई भी कोर्स करें मेडिकल का, आयुर्वेदिक डॉक्टर बने, होम्योपैथिक बने, एलोपैथ बने, नेचुरोपैथ के बने, सभी के लिए ज़रूरी है एनाटोमी। ये आपको ब्रेन के बारे में जानना है,
और गर्भाशय उसकी स्थिति के बारे में, यूट्रस के बारे में जाननी चाहिए आपको। यूट्रस, अब आपको शरीर क्रिया विज्ञान के मूल सिद्धांत आप देख सकते हैं यहाँ पर। हम इसे और वीडियो चाहते हैं कि डिटेल्स बनाने के लिए आपको सबसे जो जरूरी चीज़ है एनाटोमी, आप देखिए एनाटोमी, ये चीज़ आप जरूर पढ़िए, परीक्षा में आना ही आना है, नहीं आने का सवाल ही नहीं है। ये जीभ के बारे में है, आपको जीभ के बारे में जाननी चाहिए। और ग्रास नली, अमाशय, सब के बारे में जाननी चाहिए। और श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। श्वास नली आप देखते चलिए। ग्रामीण डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता का ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो ये सब बहुत ही ज़रूरी है आपको। हाईलाइट कर रहे हैं आज, दूसरे दिन हमको समय मिलेगा तो सभी को हम बताने की कोशिश करेंगे। बहुत सारा है, आपको देख लेने में कोई आपको मोटा मोटी आपको लग जाए क्या क्या पढ़नी है। अब इसमें आपको रक्तचाप, ब्लड प्रेशर मापना ना भूलें। ब्लड प्रेशर सबको जाननी जरूरी है। होम्योपैथ को, एलोपैथ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ। बीपी का समस्या इस समय बहुत हो रहा है, अचानक लोगों का डेथ हो जा रहा है। हंसने खेलते रहे हैं, बात कर रहे हैं आपसे, बिल्कुल स्वस्थ है, अच्छे हैं। आपको थोड़ा सा 1% भी नहीं लगेगा कि हार्ट के मरीज हो सकते हैं, बीपी के मरीज हैं और उनके अचानक जान जा सकती है। यदि खतरे के स्थिति में है, आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, ग्रामीण डॉक्टर हैं, यदि इंजेक्शन लगाते हैं और उनको कुछ हानि होता है तो आपका शिकायत हो सकता है। इसलिए बिना बीपी नापे आप चिकित्सा न करें तो बेहतर है। हमेशा बीपी लेकर ही नापे किसी का। बीपी बहुत बड़ा चीज़ है। शरीर आपका निरोग है, स्वस्थ है, क्या है उसे आप जानकारी ले सकते हैं। बिना बीपी का नापे आजकल इलाज आप न करें तो बेहतर है। सारे का बहुत कॉन्फिडेंस है, उन्हीं का आप बीपी न नापे। अब जेनाइटल ऑर्गन है, महिला आपको जनन तंत्र, अब ये आपको एनाटोमी है। एनाटोमी में ये सब पढ़ाई आपको रहता है और हम इसको डिटेल्स करने चाहेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है और उसके बाद में आपको एक और समस्या था, उसका समाधान हम करने की कोशिश करेंगे। यदि आप NIOS से रोज़ 1 से 2 घंटा आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको रिजल्ट आपका हो जाएगा। भगवान भी आपको नहीं रोक पाएंगे, आपको मेहनत ऐसा करते हैं। और तबीयत कभी बिगड़ने न दें, क्योंकि परीक्षा के समय से पहले आप उल्टा सीधा खाने की कोशिश न करें। गंभीर बीमारी होने पर आपको परीक्षा छूट सकता है। आप ट्रेन से आने का, परीक्षा के दिन में ट्रेन से आने का कभी आप गलत प्रयास न करें। परीक्षा पड़ जाए, 2 दिन का होता है, आप उसके 1 दिन पहले पहुंच जाए सेंटर पर। बहुत बार ऐसा होता है, लोग सोच रहे हैं रोज़ आएंगे, रोज़ चले जाएंगे, 2 दिन का परीक्षा होता है। एक विद्यार्थी का ट्रेन 9 घंटा तक लेट हो गया, जिसे परीक्षा में उसे काफ़ी देर हुआ, मात्र उसे 1 घंटा लिखने को मिला था। ये घटना हुई थी। आप कोई क्वार्टर ले लीजिए, डेरा डंटा जो भी मिले आपको, जहाँ भी ठहरिए। आप ये नहीं समझे कि ये ओपन का है, ओपन का है, अब इसे कम वैल्यू आप कम नहीं लगाएं। और इसे जैसे परीक्षा आपको देनी है रेगुलर, वो आप एकदम सही टाइम से पहुंच कर रहें। आप रोज़ आए जाए नहीं, आपको गाड़ी ख़राब हो जाएगा, भीड़ में फंस जाएंगे, बहुत तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। पहले से ही जाके आप रहें वहाँ पर,
और परीक्षा में पहले से पहुंचने का कोशिश करें, नहीं तो आपको परीक्षा छूट सकता है। तो आप गारंटी युक्त आप तब पास करेंगे, बस आपको कुछ भी नहीं करनी है, रेगुलर पढ़ाई करनी है 1 साल तक। और जो NIS में आपका एडमिशन होता है वो 3 माह के बाद ही आपको बुक देता है, उसके फेरे में आप न रहें, अपना दिमाग चलाएं। जिस दिन से एडमिशन होता है उसी दिन के फेरे में लग जाएं कि आपको क्या क्या पढ़नी है, आपका सिलेबस क्या है। यदि आप उसके बाद भी परीक्षा में बैठ गए हैं और वो बैठ गए हैं ठीक है, उसके बाद भी यदि आपको लगता है कि परीक्षा में मेरा अंक कम आ गया है या अन्य कोई भी गड़बड़ी है, तो आपको करनी क्या है, यहाँ पर देखिए, आप पढ़िए इसको ध्यान से। आपका इस समस्या का समाधान इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर आप पढ़िएगा, ध्यान से आप देखिए, पढ़िए इसको स्क्रीन पर। छोटा छोटा है, पढ़ने में तो कठिनाई होगी, हम उसे चाहते हैं कि आप फिर भी पढ़ें, नहीं पढ़ते हैं पढ़ पाएंगे, हम उसे सुना देंगे। आप अपनी स्क्रीन पर अच्छा से देखिए इसे। अब आपको करनी क्या है, वीडियो और मेरा बेहतरीन होगा, क्वालिटी अच्छा होगा और अपनी स्क्रीन पर हर चीज़ को आप देख सकते हैं। लेकिन समय अभाव के कारण जितना वीडियो आपको बननी चाहिए बेहतरीन उतना नहीं बन पाता है। लेकिन आप धैर्य रखिए, शांति रखिए, वादा है आपसे कि वीडियो का काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी ज्ञानवर्धक होगा। हर चीज़ को आप NIS कोई भी कोर्स करें आप, सर्टिफिकेट कोर्स, उसमें आपको बेहतरीन जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। किसी भी तरह का कोई कठिनाई होता है आपको पढ़ाई में या NIS से कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आप 9801757533 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये आपका एक वीडियो 1 घंटा तक का भी हो सकता है। हम कोशिश करते हैं कि आधे घंटे के अंदर में समाप्त करें, चूँकि स्टडी है, पढ़ाई है। आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो अच्छे स्वास्थ्य कार्यकर्ता बन नहीं पाएंगे। और WHO का कहना है कि सबके लिए स्वास्थ्य मुट्ठी भर डॉक्टर के बनिस्पत तो होगा नहीं, ग्रामीण चिकित्सकों का, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा रोल रहेगा। आने वाले समय में इसका भविष्य भी बहुत अच्छा होने वाला है। फिलहाल बिहार सरकार ने इसकी जो मान्यता दी है, इसके सर्टिफिकेट को 4 चैनल लगा दिया है। माननीय मुख्यमंत्री और बिहार सरकार, ये सभी लोग, अन्य राज्य में भी जो काम हो रहा है संतोषप्रद है, लेकिन धीमी गति है। इसको कमी आप अच्छे से पढ़ाई करके, अच्छा स्वास्थ्य कार्यकर्ता बन के, अच्छे से हर चीज़ को जानकारी लीजिए आप और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कीजिए। बीमारी को सटीक ढंग से निदान करने की कोशिश कीजिए। और लंबा चौड़ा जो बीमारी जांच इस समय होता है खर्चीला, कम खर्च में यदि ग्रामीण चिकित्सक देखेंगे, बीमारी ठीक करेंगे, उनके पास रोगियों की संख्या बढ़ेगी, आत्मनिर्भर बनेंगे और ग्रामीणों को निश्चित रूप से स्वास्थ्य कार्यकर्ता का फायदा मिलेगा। आप धैर्य बनाए रखिए, एक कोर्स और स्मार्ट होते जा रहा है, कम खर्चे में बेहतरीन कोर्स है, इसका तो जवाब ही नहीं है। और जैसे जैसे आप ग्रामीण चिकित्सक संघर्ष करेंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। TB डिपार्टमेंट में, अन्य डिपार्टमेंट में चिट्ठी निकल रहा है आपके नाम से, कुछ ना कुछ है, सब लोग लगे हुए हैं ग्रामीण चिकित्सकों को जगह देने के लिए। आपका मेहनत रंग ला रहा है। तो आज फिर विषय पर आते हैं NIS से आप सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, यदि आपको प्रॉब्लम है तो क्या करनी चाहिए। कोई रिजल्ट का गड़बड़ी आ गया, परीक्षा के रिजल्ट जो अंक कम आ गए हैं, किसी भी तरह का आपको परेशानी है तो आप हमारे बात को सुनिए। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठ चुके विद्यार्थी अपने अंक की जांच के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। यदि आपको परीक्षा में किसी तरह का त्रुटि है, अंक प्रमाण पत्र को आप जांच करा सकते हैं। परिणाम घोषित होने के बाद 30 दिन के भीतर, यानी ये 100 रुपये पहले था, अब 30 दिन के भीतर आपको 300 रुपये मात्र प्रति विषय शुल्क और
अंग सूची की सत्यापित प्रति के साथ निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन करें। आपको एक विषय के लिए 300 रुपया लगेगा पुनः री-जाँच कराने के लिए। यह फीस सचिव राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान पक्ष में तथा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय पर देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में होनी चाहिए। आवेदन पत्र राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय अध्ययन केंद्र NIOS से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र को संलग्न के साथ मात्र राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय NIOS का वेबसाइट www.nios.ac.in शॉर्ट में आप सुनिए। यदि आपको किसी भी तरह का एग्जाम आप दिए हैं, उसमें किसी भी तरह का त्रुटि रह गया, अपने परीक्षा से संतोष आपको नहीं है, अंक कम आ गया है, तो 30 दिन के अंदर आपको NIOS कार्यालय में आपको कंप्लेन करनी चाहिए और उसका निदान हो पाएगा। तो इस तरह से ये यदि आप कोई भी समस्या है तो कर सकते हैं, और निश्चित रूप से ग्रांटेड, और 1 साल के अंदर में आप सर्टिफिकेट ले लेना चाहते हैं तो ईमानदारी से आप पढ़ाई करिए और एनाटॉमी जितने हम बता रहे हैं मेरे वीडियो को देखिए और पढ़ाई कीजिए। रोज़ आप आधे से 1 घंटा टाइम निकालेंगे तो आपका रिजल्ट कभी भी ख़राब नहीं आएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा और जल्दी रिजल्ट का फ़ायदा आप मिलेगा कि आप अच्छे स्वास्थ्यकर्ता ग्रामीण चिकित्सक बन पाएंगे। और समय से आपको जानकारी सब चीज़ लेते रहे तो अच्छा रहेगा। फेल करने के बाद, फंसने के बाद में हर चीज़ डिस्टर्ब होता है। ऐसा गलती कभी ना करें कि परीक्षा आएगा तो बस उस समय हाथ पैर बांध कर, रुक कर, एकदम ठेहुनिया कर आप बैठ जाते हैं, उसको पढ़ने लगते हैं। इससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। रोज़ पढ़ाई पढ़ें, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम आप देते हो, कोई भी दुनिया का एग्ज़ाम है, आप रोज़ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जैसा कोर्स है छोटा बड़ा उसके अनुसार आपको पढ़नी चाहिए। फिलहाल हम आपको NIOS से संचालित जो कोर्स है आपको उसमें हम 1 से 2 घंटा आपको डेली अध्ययन करनी चाहिए। और ये जन स्वास्थ्य का भी है, इसमें भी बहुत सारा चीज़ है। हम आपको बहुत चीज़ इसमें है। एलोपैथ वाले में आयुर्वेद के बारे में बताएंगे। समय वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ये स्टडी है, अध्ययन केंद्र आप बनाना चाहते हैं, आप इसे पढ़िए, आपको फ़ायदा मिलेगा। थोड़ा लंबा वीडियो तो हो ही जाएगा। और कहीं कुछ फेरे में नहीं रहिए, एडमिशन लेने के साथ ही पढ़ाई स्टडी आप शुरू कर दीजिए। मटेरियल के फेर में लग जाइए। NIOS के फेरे में लगेंगे तो बहुत बाद में उसका बुक आता है। इस तरह से सोचेंगे जब आएगा पढ़ेंगे, उस समय 6 महीने आपको लेट हो जाएगा। फिर आप कभी व्यस्त हो जाएंगे, तबीयत खराब है, घर में कोई परेशानी है, तरह तरह के प्रॉब्लम है, उसमें फंस जाएंगे तो आप रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। इस तरह से आप तैयारी रोज़ का रोज़ कीजिए, आपका रिजल्ट 100% सुनिश्चित हो जाएगा और एक ही बार में आप पास करेंगे। आपको एक बार में पास करने का फ़ायदा जीवन भर मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे ग्रामीण चिकित्सक जो भी हैं स्वास्थ्यकर्ता हैं, आज के वीडियो उनको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें। एक लाल कलर की आपको बटन होता है, उसको दबाइए, एक घंटी आएगा, दबाने के बाद में उसको फिर से दबाइए। इससे क्या होगा कि जो भी मेरा वीडियो बनेगा आपको बार बार खोजनी नहीं पड़ेगी और आपके स्क्रीन पर मेरा वीडियो चला जाएगा, उसको देखते रहिए और 1 साल के अंदर में पास करने का फंडा जानिए। एक कुशल, सफल, स्मार्ट आप ग्रामीण चिकित्सक स्वास्थ्यकर्ता बनिए। हमारे चैनल को इसमें खुशी होगी। आपका आत्मनिर्भर बनेंगे, भारत आत्मनिर्भर बनेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ग्रामीणों का स्वास्थ्य बेहतरीन होगा, WHO का सपना पूरा होगा। इसी में हमारी खुशी है। जय हिंद, जय भारत।